क्लाइमेट चेंज की इस हकीकत को हमें अब मानना पड़ेगा। जो वक्त था बारिशों का, जब फसलों को ज़रूरत थी बारिशों की, तब आज़ाद कश्मीर में भी क्लाइमेट चेंज की वजह से खेती बाड़ी के ऊपर बड़े नुमायाँ असरात मरतब हुए। जब हमने फसलें बोई उसके बाद तकरीबन 3 महीने तक बिल्कुल भी बारिशें 3-3.5 महीने हुई नहीं। जो वक्त था बारिशों का, जब फसलों को ज़रूरत थी बारिशों की, तब फसलें हुई नहीं। जब बारिशें शुरू हुई, बारिशें इस कदर तेज़ और हवाएं इस कदर तेज़ हुई कि ज़मीन का कटाव इस तरह हुआ, जो फसल उगी भी थी वो भी ख़त्म हो गई। इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है कि बिल्कुल ज़मीनें हमारी खाली हैं। जो हमारा पूरे साल का राशन हम इन्हीं ज़मीनों में से लेते थे, ये फसलें उगाते थे, हम खाते भी थे, सब्ज़ियाँ बोते थे। हमारा लहसुन, प्याज, टमाटर, आलू और बहुत सारी सब्ज़ियाँ जो हम अपनी ज़ाती उगा के खाते थे, अब वो हुई नहीं है। जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी, खाद थी और बहुत सारी चीज़ें जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से, महकमे की तरफ से मिल सकती थी, सस्ते नरखों में मिल सकती थी, जब हमें उस तरह की कोई भी फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद नहीं है। जहाँ तक हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं एजीके के पर्सपेक्टिव में, तो क्लाइमेट चेंज की इस हकीकत को हमें अब मानना पड़ेगा और इसमें ख़ास तौर पर रिसर्च के पर्सपेक्टिव में काम करने की शदीद ज़रूरत है। हमें अपने इलाके के मुताबिक बहुत सारी जो इम्प्रूव्ड सीड वैरायटीज़ हैं जो क्लाइमेट चेंज के इम्पेक्ट को नेगेट करती हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर हो। इसके अलावा एक डिटेल रिसर्च की ज़रूरत है जिससे हम अपने फ्रूट्स, ख़ास तौर पे ऑर्चर्ड्स, इनके ऊपर एक रिसर्च करें और इनके ऊपर जो होने वाला बीमारियों का अटैक है उसकी निशानदेही करें और उसके तदारक के लिए कोशिशें करें। इस सिलसिले में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बहुत ही उनका किरदार बड़ा अहम है और उनको चाहिए कि एक डिटेल रिसर्च करके हमारी जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और ख़ास तौर पे क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में उनकी निशानदेही करें और उसके लिए जो है वो फार्मर्स को प्रपोज करें जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं ताकि हमारा ये अहम सेक्टर जो है वो तबाही से बच सके। क्लाइमेट चेंज, मौसमी तगय्युरात की वजह से आज़ाद कश्मीर चूँकि बुनियादी तौर पर पहाड़ी इलाका है और यहाँ की खेती बाड़ी का इन्हिसार बारिशों के होने पर मुनहसर है, लेकिन बारिशें बर वक्त न होने से या बारिशें बहुत कम होने की वजह से फसलों की पैदावार और उनके मयार पर बहुत गहरे असरात मरतब हुए। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर में जो फलों की इकसाम है, सब्जियात की इकसाम है, उनकी पैदावार और उनके मयार पर भी बहुत गहरा असर मरतब हुआ है। इसी तरह साथ साथ नई इकसाम की बीमारियाँ, नई इकसाम के कीड़े मकोड़े वो भी अब फसलों पर हमला करने लगे हैं। ये सारे इस मौसमी तगय्युरात की वजह से ऐसा हो रहा है। इसमें ये है कि जो आज़ाद कश्मीर की खेती बाड़ी चूँकि बुनियादी तौर पर ये घरेलू पैमाने पर खेती बाड़ी होती है, जहाँ लोग इसी से अपने साल भर का राशन या सब्जियाँ या फल वगैरह पैदा करते हैं, तो इससे वो सारा निज़ाम मुतासर हुआ है। आज़ाद कश्मीर के दूर दराज इलाके मतलब नीलम वैली है, लीपा वैली है, कहूटा है, ये वो इलाके हैं जहाँ मौसम सरमा की आमद के साथ रास्तों की बंदिश की वजह से वहाँ खुराक की तरसील मुमकिन नहीं रहती। वहाँ पे लोग गर्मियों में पैदा किए गए फल और सब्जियाँ और अजनास से पे ही गुजारा करते हैं, लेकिन जब मौसमी तगय्युरात की वजह से इनकी पैदावार और उसके जायके में असरात मरतब हुए हैं, तो उनके लिए जो ज़िंदगी का जो एक वाहिद एक सहारा था, जो उनकी अपनी खेती बाड़ी का निज़ाम था, वो अब उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है। तो आने वाले सालों में उनके लिए खुराक का तहफ़्फ़ुज़ एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, जो हमारे वक्त के जो माहिरीन हैं उनको इस बारे में बेहतर मनसूबाबंदी करना होगी।